नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, इंडियन न्यूज़ की डिजिटल वेबसाइट इन खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस वक्त सुधांशु शेखर, जो पिछले वक्त जेएनयू के जॉइंट सेक्रेटरी थे और अभी जहां जिस पोलिंग एजेंट जो पोल जगह यूपी में हमला किया तौर पर हमला किया वहां ये मौजूद थे। सुधांशु शेखर, क्या है ये मामला पूरा? जी, हम एज ए काउंटिंग एजेंट, जो कि काउंटिंग होता है इलेक्शंस के बाद, उसमें अंदर एज ए काउंटिंग एजेंट गए थे। तो उसमें ये प्रक्रिया होती है कि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ता है और फिर काउंटिंग शुरू होती है। और वो अलग अलग स्कूल्स का, कई स्कूल्स का रिजल्ट भी आ चुका था। सेंटर पैनल का जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाला था, लेकिन जैसे वो शुरू होने वाला था तो करीब 4 बजे के आसपास कुछ 15-20 जो यूपी के गुंडे हैं वो ये मेन दरवाजा इस बिल्डिंग का जो है, जहाँ काउंटिंग सेंटर है, मेन काउंटिंग सेंटर, वो तोड़े। हम अंदर थे, हमें शीशे टूटने का आवाज़ आया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो दरवाज़ा था, जो काउंटिंग सेंटर का दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर हम क्या देखते हैं, 2 मिनट बाद ही एक के बाद एक वहाँ पे वो गुंडे सम्मिलित हुए, इकट्ठा हुए और कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिए गेट दरवाजे कैसे दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। हाँ, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए और दरवाजे का जो शीशा था वो चकनाचूर हो गया। उसमें कई जो साथी अंदर बैठे हुए थे, जो इलेक्शन कमीशन जो ये शुरू करवाने वाला था काउंटिंग, उसको भी चोट आई है। मैंने सुना किसी इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ मेंबर थे उसे सर पे चोट आई और लड़कियां काफी डर गई थी इलेक्शन कमीशन की मेंबर थी। जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले गार्ड जो मौजूद थे मेन गेट पे, उनको ही मैन हैंडल किया गया। जो अंदर इलेक्शन हाथापाई की गई और पैर भी टूटा है उनका। बिल्कुल। और साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन मेंबर्स थे उनको भी धमकाया गया है। ये बोला गया है ये कौन अनाउंसमेंट कर रहा है, उसको पकड़ के हम लाएंगे और उसको मारपीट करेंगे। और अभी जब ये एबीपी गुंडे वाले यहाँ से गुजर रहे थे तो ये बोले कि ये इसी को हम ऊपर आके मारेंगे। तो वो बार बार अभी धमकी देते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं किस्सा पूरा करता हूँ कि जैसे हम काउंटिंग शुरू करने वाले थे, फोल्डिंग हो रहा था, जो बल्डन बन रहा था, तो उसमें ही कुर्सी को, जो लोहे की कुर्सी थी, बार बार मारा गया, शीशा चकनाचूर किया गया और बहुत से जो साथी थे उनको हाथाहाथ हुए हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो काउंटिंग रोक दी, क्योंकि बार बार वो बाहर से बोल रहे थे कि हम ये काउंटिंग पूरी नहीं होने देंगे, हम ये इलेक्शन पूरा नहीं होने देंगे। साइंस स्कूल है जहाँ उनका गढ़ था, जहाँ वो हार गए इस बार, जो कभी ऐसा नहीं रहा, लगातार वो एबीवीपी का गढ़ था, एबीवीपी जीतती थी और वहां से इस बार जनरल सेक्रेटरी भी इनके आए हैं और उस स्कूल में हारना, ये बड़ी देखिए, शुरुआती रुझान जो रहे, सबसे पहले स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज का रुझान आया, मतलब रिजल्ट आया, जिसमें एबीवीपी जो पिछले जो जनरल सेक्रेटरी है, वो उसके पिछले साल में वो उनके कन्वीनर थे, वो जीते हुए कैंडिडेट थे, उसमें एबीवीपी हारा है। और उसके बाद एक के बाद जो एक रिजल्ट आए, उसमें एबीवीपी बिल्कुल धूल चटाया है उसे छात्र ने, जेएनयू के छात्र ने। उससे ही गुस्सा होके या उससे ही निराश होकर ये हताशा उनका दिख रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम काउंटिंग चलने ही नहीं देंगे। अभी जो खबर आई है कि अब हम अपॉलॉजी देंगे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि जो लॉन में है यहाँ पर एक भी मेंबर है तो वोटिंग नहीं करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, वो क्या आगे अपना डिसीजन लेता है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ है या छात्रों के साथ जो हुआ है, जो बैलेट छीनने का, लूटने का, जो बिल्कुल वो दरवाजा इसलिए खोल रहे थे, बार बार ये बोल रहे थे कि ये, और अगर वो अंदर चले जाते तो वो पैलेट को या फाड़ते या फिर लूट के ले जाते, जो पहले हमने देखा है 90s में होता था। चुनाव कल्चर में हमें भी 4 साल चुनाव देख रहा हूँ, जेएनयू चुनाव कल्चर में कभी ऐसे हालात नहीं रहे, कभी हिंसा नहीं हुई। पहले भी यहाँ मौजूद रहे, लेकिन कभी इस प्रकार हिंसा नहीं हुई। ये इलेक्शन कमीशन मेंबर्स ने भी बोला है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेएनयू इलेक्शंस के अंदर कोई भी पार्टी, एबीपी छोड़िए, कोई भी पार्टी ऐसे एंटर किया हो, मेन दरवाजा तोड़ा हो, गार्डों से हाथापाई किया हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हाथापाई कर उनको धमकी दिया हो और काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंच गया। क्योंकि एक स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होता है काउंटिंग एजेंट बनने के लिए, आपको आई कार्ड देना पड़ता है और जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होता है आप बाहर नहीं आ सकते, आप मोबाइल फोन नहीं ले आ सकते, हमें पता, खाने के लिए कोई सामान नहीं ले आ सकते। बिल्कुल। लेकिन ये लोग ये तोड़कर, ये सब कुछ तोड़कर सिक्योरिटी को धराशायी करते हुए और पूरा जानलेवा हमला किए हैं। जो वहाँ पे छात्र मौजूद थे काउंटिंग एजेंट के तौर पर, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स को धमकाए हैं और बैलेट लूटने का कोशिश की है। जो अभी देख रहे हैं, पिछले 6 महीने में, कुछ महीने पहले आपके जो मोहित पांडे उस पर भी हमला हुआ, अभी कुछ दिन पहले भी था इलेक्शन कमीशन का हाथापाई की एबीवीपी मेंबर्स ने, ये किस प्रकार का कल्चर आप समझ रहे हैं? क्या जेएनयू को ड्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आप देश भर में देख रहे हैं कि क्या वातावरण और किस तरह का मॉब लिंचिंग का पॉलिटिक्स एक खास तरह का पार्टी कर रहा है और वो कहीं ना कहीं वो कैंपस पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू में अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो अपराधीकरण है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो देखा गया है। लेकिन जेएनयू का कल्चर जो रहा है कि आप डेमोक्रेटिकली बात कीजिए, डिबेट कीजिए, डिसेंट रखिए, इश्यूज पे लड़िए और वो एक वाद विवाद से ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं देखा गया कि आप
उस बिल्डिंग को ही कब्जा कर लिया है, जिस बिल्डिंग में काउंटिंग सेंटर हो इलेक्शन कमीशन का। ये कभी नहीं देखा गया, ये कब्जा कर लिया गया। तो जो जीयू में पॉलिटिक्स होता है या जो 90s में पॉलिटिक्स होता था, बैलेट पेपर पे बैलेट लूट लिया जाता था, जहां लगता था कि वो रुझान उनके फेवर में नहीं, वही ये आज वीवीपी कर रहा है। और पूरा प्रशासन, पूरा सरकार को उनका शेयर है, इसलिए वो इतना हिम्मत कर पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इनके साथ भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि इतना हिम्मत किसी भी छात्र परिषद, किसी छात्र ऑर्गेनाइजेशन के बाद नहीं हो सकता कि वो पूरा जो इलेक्शन कमीशन है उसको ही धराशायी डायरेक्ट चैलेंजिंग है। ये पूरे इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। पहले हमने पिछले साल देखा जीएस कैश, ये इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व किया इस प्रशासन ने। अब पूरा एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन को ही डीलेजिटिमाइज किया जाए और उसमें अलग अलग तरीके से इंटरफेरेंस किया जाए। वो प्रशासन की तरफ से होगा, सरकारी तंत्र की तरफ से होगा। तो ये पूरा बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है कि जेएनयू को बर्बाद करके रखना है, यहाँ का जो डेमोक्रेटिक कल्चर उसे बर्बाद करके रखना है। और जो कैंपस डेमोक्रेसी है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो वाद-विवाद होता है, जो आइडियाज का वॉर होता है, उसे खत्म बिल्कुल नेस्ता नाबूद करने का एक इनका कोशिश है, रवैया है। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु शेखर, जो बता रहे थे किस प्रकार ये घटना घटी और कह रहे हैं कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो चाह रहा है कि जेएनयू कैंपस का जो माहौल है, जो इलेक्शन का जो एक कल्चर चला है, उसे खत्म किया जाए और इससे डायरेक्टली इफेक्ट किया जाए, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में और छात्र संगठन करते हैं जहाँ हिंसा की घटनाएं होती है। इंडिया न्यूज के लिए आशुतोष।